तो आखिरकार नीतीश ने मान ली मोदी के आगे हार। नीतीश बाबू ने दिल पर पत्थर रखकर खुद कबूला, नहीं हूं पीएम उम्मीदवार। मोदी के इस मास्टर प्लान से हुई नीतीश की नैतिक हार। नीतीश बोले, मेरा सिर्फ एक मकसद, भाजपा की हार। यानी तय है 2024 में मोदी की जीत, क्योंकि विपक्ष हो चुका है पूरी तरह लाचार। जी, साल 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। देश में सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर मोदी को हराने में जुट गई हैं। इस चुनाव को होने में भले ही अभी 1 साल से ज्यादा का वक्त बाकी है, लेकिन सभी विपक्षियों ने अपने मंसूबे साफ करते हुए ये बता दिया है कि मोदी को इस बार गद्दी से हटाकर ही वो दम लेंगे। लेकिन बात पर मोदी चिल्लाने वाले विपक्षी आपस में ही तय नहीं कर पा रहे कि आखिरकार उनका पीएम का चेहरा होगा कौन, जो चेहरा मोदी को 2024 में कड़ी टक्कर दे पाएगा। यही वजह है कि जहां बीजेपी 1 साल पहले ही अपने सभी प्लान के मुताबिक 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है, वहीं सभी विपक्षी अभी आपसी कलह में उलझे हुए हैं और यही तय नहीं कर पा रहे कि किस चेहरे को पीएम मोदी के सामने खड़ा किया जाए। इसी बीच नीतीश कुमार के एक बयान ने तहलका मचा दिया है, जिसमें उन्होंने मैसेज के माध्यम से कांग्रेस, ममता, केसीआर और कई विपक्षी पार्टियों को मैसेज देते हुए कहा कि मुझे पीएम या सीएम पद की कोई लालसा नहीं, बस मेरा मकसद बीजेपी को हराना है। इस बयान के बाद में राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि असली नीतीश कुमार यही हैं जो बार बार अपने काम और जुबान से पलटूराम बन जाते हैं, और यही वजह है कि आज भी न तो वो बीजेपी का भरोसा जीत पाए, न ही किसी विपक्षी पार्टी का। इतनी बार भी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता होगा जितनी बार अपना सियासी रंग नीतीश कुमार बदल चुके हैं। यही वजह है कि साल 2024 में खुद को पीएम पद की रेस में सबसे आगे समझने वाले नीतीश बाबू खुद ही हार मान गए हैं और ये बोल बैठे हैं कि उन्हें पीएम पद की कोई लालसा नहीं है। यानी साफ है कि मोदी के खिलाफ 8 बार के बिहार के सीएम रहे नीतीश कुमार आज भी खुद को कमजोर समझते हैं। यही वजह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी पर एक बार फिर से हमला बोला है, जिसमें उन्होंने महागठबंधन विधायक दल की बैठक में कहा कि बीजेपी को हराना ही एकमात्र उनका उद्देश्य है। साथ ही उन्होंने एक बार फिर से दोहराया कि पीएम पद की उनको कोई लालसा नहीं है। इसके अलावा नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इससे पहले भी नीतीश कुमार ने सोमवार को बिना नाम लिए पीएम नरेंद्र मोदी पर प्रहार किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो जाएंगे तभी बिहार समेत देश की विकास गाड़ी दौड़ाना संभव हो पाएगा। उन्होंने कहा कि हमने कभी समाज जोड़ने से इतर बात सोची भी नहीं, जबकि वो लोग दिन रात आपसी भाईचारे को मिटाने पर तुले रहते हैं। यानी नीतीश के दोनों बयानों में बीजेपी के प्रति उनका गुस्सा साफ जाहिर हो रहा है। इसके साथ ही नीतीश बाबू के इस बयान के बाद में ये बात साफ हो गई है कि भले ही बिहार में वो बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार चला रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर उनके मन में बीजेपी के खिलाफ बहुत कुछ चल रहा था। यही वजह है कि धीरे धीरे नीतीश कुमार खुद ही बीजेपी के खिलाफ अपने अंदर के गुस्से को बाहर निकाल रहे हैं। ये नीतीश का गुस्सा ऐसे ही नहीं निकल रहा, इसके पीछे एक बड़ी वजह भी है कि हाल ही के कुछ महीनों में जब नीतीश कुमार पीएम पद के समर्थन के लिए कई राज्यों के दौरे पर थे, तो उस दौरे पर वो उम्मीद कर रहे थे कि बाकी विपक्षी पार्टियों का समर्थन उन्हें 2024 के लिए मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस का जो हाल इस वक्त हो रखा है, उससे नीतीश को यही उम्मीद थी कि बाकी विपक्षी पार्टियां उन्हें ही पीएम पद के चेहरे के रूप में सामने लाएंगी। लेकिन इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने भी गुजरात में 5 सीटों की जीत और एमसीडी में मजबूती के साथ मिले बहुमत से खुद को पीएम पद की रेस में शामिल कर लिया। तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अपने मंसूबे साफ कर दिए कि किसी भी हाल में वो किसी विपक्ष पार्टी के नेताओं को पीएम पद के चेहरे के लिए सामने नहीं लाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में चल रही है, उससे कांग्रेस का मनोबल काफी बड़ा है और यही उम्मीद है कि भाजपा को टक्कर देने के लिए कांग्रेस अपने दम पर ही या फिर कुछ विपक्षियों के साथ लेकर आने वाले लोकसभा चुनाव लड़े। क्योंकि हिमाचल में विधानसभा चुनाव के जो रिजल्ट सामने आए हैं, उससे कांग्रेस पहले से ज्यादा मजबूत हुई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी को भले ही नीतीश कुमार ने धोखा दिया हो, लेकिन बीजेपी के लिए यह धोखा किसी वरदान से कम नहीं है और भविष्य में कभी भी बीजेपी अब नीतीश पर भरोसा नहीं करेगी, क्योंकि अगर नीतीश बीजेपी के साथ 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ते तो हो सकता है कि आखिरी वक्त में या फिर अंदरूनी किसी तरह का समर्थन वो विपक्षियों को कर देते, जिससे बीजेपी को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता था। वहीं अब आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी खुद के दम पर इन दोनों चुनाव में बिहार में बड़ी फतह हासिल करेगी और हालिया बिहार के कुछ विधानसभा चुनाव जो रिजल्ट सामने आए हैं, उससे नीतीश को करारा झटका भी लगा है और बीजेपी को बिहार में खुद के दम पर लड़ाई लड़ने को लेकर एक ताकत भी मिली है। तो अब देखने वाली बात होगी कि नीतीश ने अपने मंसूबे जिस तरीके से जाहिर किए हैं कि वो पीएम पद की लालसा नहीं रखते, उन्हें पीएम नहीं बनना है, ऐसे में विपक्ष की ओर से पीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। वहीं दूसरी तरफ नीतीश के पीछे हटने से मोदी के लिए 2024 के चुनावों का रास्ता आसान हो जाएगा। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके
बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।